जय जोहार। मेरा नाम है निशा द्विवेदी और आज हम हैं रामेश्वर वैष्णव जी के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ के एक जाने माने गीतकार हैं, संगीतकार हैं और साथ में धुन बनाना उन्हें बेहद पसंद है। चलिए उनसे कुछ खास चर्चाएं करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। रामेश्वर जी, आपकी मुझे याद आ रहा है कि सन 85 में आपने एक बहुत अच्छा गरीबों को लेकर एक गाना लिखा था, क्या जी, भिखारी के लिए। तो क्या आप वो गाना आज हमारे दर्शकों को बताएंगे, कैसे आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने वो गाना लिखा, बहुत वायरल हुआ था। ये भी बहुत वायरल हो चुका है। मेरा इंटरव्यू कई बार आया है। जी जी। इस गीत को मैंने कई बार पेश किया है, लेकिन आपके लिए भी अगर चाहिए तो मैं बताता हूँ। एक भिखारी, जब मैं बैकुंठ में काम कर रहा था, सशरीर बैकुंठ में सर्विस में था, तो वहाँ एक लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो एक अंधा भिखारी बाबूलाल मेरे आया और मेरा ही गाना गा के मुझसे भीख मांगने लगा। कौन जनी काय पाप करे रहें, ठड़गी कस जिंदगी में सुख ल फिर नहीं जाने। मैंने कहा यार ये गीत मत गाना यार, ये इसमें छत्तीसगढ़ का दर्द है, छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता का गीत है ये। तो उसने कहा महाराज आप मेरे लिए गीत लिख दो एक ठो। उसने सिचुएशन दिया और वो सिचुएशन पे मैंने जो गीत लिखा और उसकी ट्यून भी बनाई, तो वो उसका थोड़ा एक केवल अंतरा सुनाता हूँ। बने करे राम मोला अंधेरा बनाए, बने करे राम मोला अंधेरा बनाए, आँखी में देखे के दुख नहीं धराए, मोर जिंदगी में सूरज नहीं उआए, बने करे राम मोला अंधेरा बनाए, गौकी बने करे राम मोला अंधेरा बनाए। सुने हवा 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 सुने हवा। अनूप जलोटा के काका यानी रामेश्वर वैष्णव कल्पना करता है कि छत्तीसगढ़ की का कोई भी भिखारी भी है, उसका स्टैंडर्ड इतना हो कि अनूप जलोटा के लेवल का हो। सांस्कृतिक दृष्टि से इतना समृद्ध प्रदेश देखना चाहता है रामेश्वर वैष्णव। तो सुने हावो दुनिया में रंग रंग के चोर, धुर्रम मन खे और गद्दी में ढोर, बड़े बड़े नेता ऊंचाए देश, रक्षा चरित्र और साधु भेद, वे सबके दर्शन करे ले बचाए, ये सबके दर्शन करे ले बचाए, बन कर राम मोला अंधेरा बनाए, बन कर राम मोला अंधेरा बनाए। बहुत अच्छा आपने गाया। और इसके साथ ही अभी हंस जन पगली के आज 100 दिन पूरे हो गए। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी, उसके लिए भी आपको बधाई। उसमें आपके 4 गाने हैं और काफ़ी अच्छे गाने, मतलब बहुत पॉपुलर हुए, बहुत वायरल हो रहे हैं आपके गाने। कैसा लगा आपको आज 100 दिन पूरे हो गए, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो क्या है, सतीश जैन है जिनको पकड़ है, भाषा की पकड़ है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की समझ है, हास्य बहुत ज़बरदस्त है इनका, शुरू से लेकर हंसाते 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 ये ले जाते हैं। तो ये उनकी कला है। इसका पूरा श्रेय जो है सतीश जैन को ही जाता है। परंतु ये भी है कि मेरे जैसे अलाल आदमी से गीत लिखवा लेना ये भी किसी कमज़ोर आदमी के बस की बात नहीं है। और सतीश जैन जो है एक गीत को 4 बार 5 बार लिखवाते हैं, तब कहीं जाके सिलेक्ट करते हैं। और एक गुण और भी देखा मैंने, सतीश जैन में कहीं ना कहीं राज कपूर घुसा हुआ है। तो राज कपूर जैसे गीतकार को मुखड़ा भी देता था, मुखड़ा भी बता देते, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, तो ऐसा ये भी मुखड़ा देते हैं। अब इसमें जैसे वो जो गीत है कि गोरा गोरा गाल काली अखिया हो, तो इस मुखड़ा उन्हीं का दिया हुआ है। बाकी जो बॉडी है गीत का वो सब मेरा काम है। तो ये कमाल है उनमें। तो इसमें मीठ मीठ लागे मया के बानी है, और ये मोर जहुरिया टैंकिरिया खाले, ये गीत है। और ये जो मैं देखत रही थो जी, टुकुर टुकुर टूरी ला देखत रही थो जी, और एक गाना है कि गोरा गोरा गाल काली आँखियाँ हो। तो ये 4 गाने मेरे हैं और सौभाग्य से चारों गाने सुपर डुपर हिट हुए। इसमें कोई शक नहीं कि सुनील सोनी जो संगीतकार है
उसने भी बड़ी मेहनत की है। और उसका कमाल ये है कि मेरी ट्यून को वो जब मॉडिफाई करता है तो बहुत बेहतरीन ढंग से मॉडिफाई करता है और वो बड़ा आकर्षक हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी अच्छी फिल्में बनती हैं उसमें जो संगीत का काम, गीत का काम है वो आपके द्वारा किया जाता है और बहुत हिट भी होता है। तो ये जो धुन बनाने का जो ये प्रेरणा मिली, ये कैसे मिली, कैसे आपने शुरू किया धुन बनाना? ये बचपन से जब मैं कोई भी फिल्मी गीत सुनता था तो मैं मुग्ध हो जाता था, मैं सारी चीज़ें भूल जाता था और वो गाने सुनने में ही मेरा ध्यान लग जाता था। एक बार सुनता था तो गीत का मुखड़ा और एक अंतरा याद हो जाता था, 2 बार सुनता था तो पूरा गीत याद हो जाता था, और जब 3 बार सुनता था तो बीच का जो म्यूजिक पीस है वो सहित पूरा याद हो जाता था। तो ये बचपन से ही मेरी एक माने हॉबी रही है। तो वो गीत सुनते सुनते अब ये समझ लीजिए कि एक हिसाब से शंकर जयकिशन मेरे सांगीतिक गुरु हैं और शैलेंद्र जो है मेरे साहित्यिक गुरु हैं गीत लिखने के मामले में। तो मैं भी अपना कुछ ऐसा वैसा जोड़ जाड़ के वो बचपन में ये चटनी बासी खा ले बेटा हो, ये चटनी बासी खा ले बेटा, ज़्यादा झन इतराबे, ज़्यादा इतराबे ता सीधा कोलिहा देवरी जाबे। एक कितने छेरी पोस ले है, एक कितने कुकुर पोस ले है, एक कितने कोलिहा पोस ले है। कोलिहा भाई कोलिहा ए धरबे 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 धरबे, बासी खाऊं कि मैं भात खाऊं, कि मैं बासी खाऊं कि मैं भात खाऊं, कि मैं चना खाऊं कि मैं मुर्रा खाऊं, कि मैं आटा खाऊं कि मैं धुर्रा खाऊं। ऐसा अपने जोड़ जाड़ के मैं बचपन से मेरी हॉबी रही है। कविताएं भी आप लिखते हैं, ऐसा सुना है हमने। हाँ। क्या कोई कविता आज सुनाएंगे आप जो आपको बेहद पसंद हो या कुछ याद आता हो? मैं बेहद पसंद को तो मैं कई बार सुना चुका हूँ जी। अभी मैं एक ठो कुछ नया जो मेरा लेटेस्ट जो है जी जी। अभी पिछले दिनों ठंड की भयंकर जब ठंड पड़ रही थी जी। तो मैंने एक वीडियो देखा जी। उसमें एक डोकरा और डोकरी डांस कर रहे थे। उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि वाकई फागुन आ गया है। तो एक कव्वाली पे जिस पे वो लोग डांस कर रहे थे उसमें मैंने उन्हीं का वर्णन किया। डोकरी डोले पर डोकरा उंडले पर, डोकरी डोले पर डोकरा उंडले पर, फिर दोनों के नचाई मजा आगे जी। डोकरी डोले पर डोकरा उंडले पर, फिर दोनों के नचाई मजा आगे जी। मांस देह मां नहीं दांत मुँह मां नहीं, मांस देह मां नहीं दांत मुँह मां नहीं, फिर दोनों के हंसाई मजा आगे जी। डोकरी डोले पर डोकरा डोंडले पर, फिर दोनों के नचाई मजा आगे जी। डोकरी डोले पर। रामेश्वर जी, एक लास्ट सवाल है मेरा। आप एक गीतकार हैं, धुन बनाते हैं इतनी अच्छी। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं जो गीत लिखते हैं, धुन बनाते हैं, उसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? जैसे आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, क्या उनको सीखना चाहिए आपसे? क्या बताना चाहेंगे आज आप कि क्या वो ध्यान में रखें, कैसी धुन बनाएं? नए जो लोग आते हैं ना जी। एक तो धुन बनाने वाले बहुत कम लोग आ रहे हैं। सब आजकल क्या है, चुटकुलों का दौर है। जी। तो जो भी आता है कि और लावारिस चुटकुले पे कब्जा कर लेता है, उसी को बना के मंच में सुना देता है। पहले के ज़माने में लोग कविता बनाते थे, उसके बाद रिहर्सल करते थे, याद करते थे, तब जाके मंच खोजते थे। आज का कवि जो है मंच पहले पकड़ता है, मंच किस तरह से पकड़ा जाता है वो सीखता है, उसके बाद देखता है कि मंच में किसी के जेब में किसी की कविता है कि नहीं है, और फिर उसको सुना देता है। ये पुराने और नए में फ़र्क है। पहले के लोग बहुत धीरे धीरे जाके कहीं महान बनते थे, और अब जो है महान पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही अपने आप को महान मानने लग जाते हैं। इसी से क्या है कि क्वालिटी जो है वो बहुत स्टैंडर्ड की नहीं आ रही है, बहुत ऑर्डनरी टाइप की चीज़ें आ रही हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। हाँ। तो ये थे रामेश्वर वैष्णव जी, जो बहुत सरल सहज हैं और बहुत सारी नई नई धुन बनाते रहते हैं हमारे छॉलीवुड के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। ऐसे ही और हस्तियों से हम आपको मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए जय जोहार।